वड़ताल के इस पवित्र भूमि में लक्ष्मी नारायण के प्राण प्रतिष्ठा के 200 वर्ष के अवसर पर स्वामी नारायण जी का स्मरण करते हुए आज हम यहाँ पर इस समारोह में एकत्रित है। स्वामी नारायण संप्रदाय के बहुत श्रेष्ठ संत यहाँ पर उपस्थित है। पूज्य आचार्य महाराज श्री पूज्य राकेश प्रसाद जी महाराज, पूज्य श्री लालजी महाराज, पूज्य कोठारी स्वामी जी वेद प्रकाश दास जी, पूज्य शास्त्री स्वामी संत वल्लभ दास जी महाराज, पूज्य माधव प्रियदास जी और सभी उपस्थित संत गण, संत वृंद और स्वामी नारायण संप्रदाय के इस मार्ग पर चले हुए समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम सब लोग अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि भारत जैसे पवित्र भूमि में हम सबका जन्म हुआ है, जो विश्व के अन्य देशों और समाजों से थोड़ा अलग है। ये संतों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये पुण्यात्माओं की भूमि है, ये धर्म प्रेमियों की भूमि है। यहाँ मंदिरों की प्रतिष्ठा है, यहाँ धर्म ग्रंथों की प्रतिष्ठा है। यहाँ पर संत जनों के चरणों में बैठकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाली धर्म प्रेमी जनता इस देश के अंदर रहती है। ऐसे देश में हम सबका जन्म हुआ है। समय समय पर एक श्रेष्ठ संतों की मालिका दुनिया के अन्य समाज तो एक दो चार नाम लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक श्रेष्ठ मालिका है। समय समय पर शरीर का एक रूप धारण करते हुए हमारे बीच रहकर हम जैसा ही दिखने वाले, हम जैसे व्यवहार करने वाले और उन संतों के श्रेष्ठ सानिध्य में हम सब लोग भी उस पुण्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय का अपना एक विश्व में एक स्थान है, भारत में तो है ही, विश्व में स्थान है। और ये पवित्र भूमि तो ऐसी है कि जहाँ पर स्वयं स्वामी नारायण जी का सानिध्य यहाँ रहने वालों को कभी प्राप्त हुआ है। उनके वचनों से हम प्रभावित हैं। उनके वचन शाश्वत है, चिरंतन चलने वाले हैं, सबके लिए है, सर्वकालिक है। यही उनके चिंतन की विशेषता। और आज भी हम उस शिक्षा पत्री का अध्ययन करते हुए वर्तमान के साथ उसको जोड़कर राह पर चले, इसका हम संकल्प लेकर चलते हैं। यहाँ भारत के अंदर एक सेवा की करने की अपनी एक दृष्टि है। हम जिनकी सेवा करते हैं उनको भी हम ईश्वर रूप मानते हैं। उनके भी जीवन का उत्थान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये अपने भाग्य का विषय मानते हैं। हम कुछ करने वाले और कुछ लेने वाले इस प्रकार की भावना न रखते हुए अपने ही लोग हैं, अपने लोगों के लिए उनके कष्ट दूर करना, उनकी कठिनाइयाँ दूर करना और उनका जीवन भी आनंदमय बने, इस दिशा में प्रयास। और मैं समझता हूँ कि स्वामी नारायण संप्रदाय इस क्षेत्र में बहुत मार्गदर्शक, सबके लिए प्रेरणा देने वाला यह कार्य यहाँ पर चल रहा है। हम सब जानते हैं यहाँ पर धर्म है, यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर संस्कृति है, यहाँ पर जीवन के मूल्य है, यहाँ पर धर्म ग्रंथ है, यहाँ पर हम सबको मार्गदर्शन करने वाला श्रेष्ठ चिंतकों का समूह है।
अगर ये नहीं रहेगा तो भारत भारत नहीं रहेगा। अगर भारत को भारत बने रहना है तो इन सब प्रकार के श्रेष्ठ महापुरुषों के मार्गदर्शन पर चलने वाला भारत चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा देश का, समाज का जो चिंतन है, उस चिंतन बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। उसके बारे में कोई संभ्रम रखने का कोई कारण नहीं, उसके बारे में कोई आशंकाएं रखने का कारण नहीं, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने का भी कारण नहीं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि इस नींव पर जो भवन हिंदू समाज का, भारत के समाज का जो भवन खड़ा है, वो भवन भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषणों से, जलवायु से उसमें क्षरण होता है, उसमें कई प्रकार के दोष निर्माण होते हैं। ये समाज नाम का जो बड़ा विशाल भवन है, इस भवन के बारे में सोचने की आवश्यकता रहती है, नींव के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी आगे कहते हैं कि अगर भारत में धर्म रहा तो दुनिया में धर्म रहेगा, अगर भारत में ही धर्म समाप्त हुआ तो धर्म बताने वाला दुनिया में और कोई नहीं बचेगा। एक बहुत श्रेष्ठ भूमिका का निर्वहन करने वाला भारत आज दुनिया के सामने, विश्व के सामने उभरने की आवश्यकता है। हमारी छोटी मोटी दोष है, हमारी छोटी मोटी दुर्बलताएं हैं, हमारी कमियां हैं। एक दृढ़ता के साथ, एक संकल्प के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ इन कमियों को दूर करते हुए श्रेष्ठ संतों ने किए हुए मार्गदर्शन पर चलने वाला धर्मानुयायी समाज, यही अपने भारत की शक्ति है। अगर ये सब नहीं रहा तो दुनिया के अन्य देश और भारत में कोई अंतर नहीं रहेगा। बड़े बड़े भौतिक साधन आ गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े सुख सुविधाओं के साधन निर्माण हुए, उससे देश आनंद में तो रह सकता है पर संतुष्ट नहीं होता। अगर समाज और देश संतुष्ट रहना है तो उनको धर्म के मार्ग पर चलना ये एकमात्र विकल्प है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन हम सबको उसकी शक्ति भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, और धर्म मार्ग पर कभी हम इधर उधर विचलित होते हैं तो हमारा विचलन भी समाप्त होकर हम इस श्रेष्ठ मार्ग के यात्री बनते हैं। ऐसे अवसरों पर उपस्थित रहना ये भाग्य का ही लक्षण है। हम सब भाग्यशाली है। और मैं यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी महान विभूतियाँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस कार्यक्रम के आयोजन में मुझे आने का भाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं स्वामीनारायण के चरणों में भी विनम्र प्रणाम करता हूँ। और वर्तमान का जो संत वर्ग है उन संत वृंद को भी नमस्कार करता हूँ। और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सामर्थ्यशाली बने रहे, इस आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूँ।